हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम प्रीवियस जेके एसएसबी अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर का पार्ट 2 यानी पार्ट सेकंड लेके आए हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि काफ़ी हमारे ऐसे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे कोलीग्स रहे हैं, उन्होंने काफ़ी इस बात का इसरार किया था, काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि प्रीवियस ईयर्स की जो अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर हैं उनको अपलोड किया जाए। तो उन कीपिंग देयर रिक्वेस्ट इन माइंड वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर। और उस फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर किए थे कि इस पेपर के जो क्वेश्चन है वो है 180। तो जब मैंने फर्स्ट पेपर में 90 क्वेश्चंस क्लियर किए, उसमें से इंग्लिश के हवाले से 30 क्वेश्चंस थे। लेकिन काफ़ी हमारे ऐसे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि जब ये सिलेबस, जब ये पेपर पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस के मुताबिक नहीं, इसके रिलेटेड नहीं, तो फिर इसको अपलोड करने का क्या फ़ायदा है। लेकिन आज मैंने इस वीडियो में क्या किया कि इसमें रीजनिंग भी थी, कंप्यूटर भी और साइंस भी। तो चूंकि पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में रीजनिंग का पोर्शन नहीं है, लिहाजा इस वीडियो में मैं रीजनिंग के हवाले से बात नहीं करूंगा, मैंने इसको एक्सक्लूड किया है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ कंप्यूटर पोर्शन के हवाले से और साइंस के हवाले से बात करूंगा। और ये सिलेबस कंप्यूटर और जनरल साइंस का सिलेबस जो है, इट ऑल टुगेदर मैच विद द सिलेबस ऑफ पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट। और इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आप अंदाज़ा कर सकते हो कि एसएसबी की लेवल क्या रहती है पूछने की। अभी कंप्यूटर के 30 मार्क्स है, इसमें भी कंप्यूटर के 30 मार्क्स है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि एसएसबी किस लेवल की क्वेश्चंस पूछती है। लेट्स बिगिन, लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट। दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ previous JK SSB account assistant paper. So my dear, before I proceed, let me make it clear that if you have not subscribed our channel yet, just subscribe it and don't forget to press the bell icon. अब बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी हम whenever we upload a video, you will get the notification first. So let's begin. According to which law the volume of a gas is directly proportional to its temperature under constant pressure? बिल्कुल अगर आपने 10th या 12th लेवल तक साइंस पढ़ा हो तो यू विल डू इट इजीली। बताना है कि अकॉर्डिंग टू विच लॉ, किस लॉ के मुताबिक वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर under constant pressure. Whether it is ideal pressure law, it is Charles law, Boyle's law या Avogadro's law। मैंने इससे पहले भी बताया कि मैंने हर किसी क्वेश्चन को टिक किया है जो मुझे सही लगी कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब होना चाहिए, तो मैंने इनको टिक किया है। यानी एक तरह से देखा जाए कि मैंने इसको सॉल्व पहले से ही करके रखा है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया कि आप जिन जिन क्वेश्चंस को मैंने टिक किया है, आप उनकी तरफ टिक की तरफ मत दीजिए, देखिए आप खुद इनका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। यानी जब मैंने पहला सवाल पूछा, आप ये कोशिश कीजिए कि आप के नॉलेज के मुताबिक इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो मैंने इसमें लिखा है चार्ल्स लॉ, लेकिन आप खुद देखिए कि आपका जवाब क्या हो सकता है अगर आप इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग represents the first tropic level of food chain। फूड चेन की अगर बात की जाए तो उसकी कुछ लेवल्स होती है। तो फर्स्ट लेवल जो होती है, जो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट होती है फूड चेन की, वो क्या है? क्या ये सनलाइट है, क्या हर्बीवोर्स है, क्या ग्रीन प्लांट्स है, क्या एल्गी है? आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि ये ट्रॉपिक लेवल किन से शुरू होती है। क्या ये प्लांट से शुरू होती है
क्या ये हर्बीवोरस से शुरू होती है, क्या ये कार्निवोरस से शुरू होती है, या ये ओमनिवोरस से शुरू होती है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप छोटे छोटे बच्चों को भी ये सवाल पूछते तो दे विल आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेकिन मसला क्या है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। मैंने इससे पहले जब मैंने इस पेपर के फर्स्ट पार्ट के हवाले से बात की थी, मैंने उसमें ये भी क्लियर किया कि बिफोर यू आंसर द क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन को जवाब देने से पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या कहता है। इसलिए अक्सर जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं लेकिन उसको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद भी यू डू रॉन्ग, यानी आप क्वेश्चन को गलत करते हैं, यू मार्क द रॉन्ग आंसर। लेकिन इसीलिए मैं ये बार बार आपको कहता हूँ कि फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। उसके बाद क्या दिया है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन causes continuous bleeding from injured part of the body। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि ये किस विटामिन की डिफिशिएंसी होती है कि जब एक इंसान को जब जख्म आ जाता है, जो वो जख्मी होता है तो ये खून जो है ये मुसलसल बहता है, तो ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। ये क्वेश्चन इसने पूछा है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज कंटिन्यूअस ब्लीडिंग फ्रॉम इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, वेदर इट्स विटामिन ए, डी, ई, के। मैंने इसको सही जवाब लिखा है, लेकिन आप खुद भी इसको सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा है इसने, a 62 UF capacitor is charged to retain 12 mJ of energy by a constant charging charging current of 2 ampere. Determine the voltage across the capacitor। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको जब आपने पढ़ा होगा तब आप इसका सही जवाब दे सकते हो। उसके बाद क्या पूछा है, द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू फॉल ऑन द ग्राउंड थ्रोन फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी v एट हाइट एज। आपको ये बिल्कुल देखना होगा कि इसका सही जवाब क्या है। मैंने इसको टिक किया है, लेकिन आप फिर भी इसका सही जवाब देखिए। A Diwali firecracker is ejecting 0.08 kg of grass per second at a velocity of 415 m divided by s. What is the accelerating force? Whether it is 13.2, 23.2, आपको इसका सही जवाब देखना होगा। What is a network of interrelated food chain called? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। What is the network of interrelated food chains called? जब food chains interlinked होती है तो उनको क्या कहते हैं? क्या इकोसिस्टम कहा जाता है, फूड वेब कहा जाता है, फूड बायो चेन या एनर्जी चेन? आसान सा क्वेश्चन है, आपको इसका सही जवाब देखना होगा। Which one of the following is the correct comparison of water content in a newborn babies and adults? Both have same water content? ये तो नहीं हो सकता। Adults have more water content than newborn babies. Newborn babies have more water content than adults. Yeah, water content varies in both depending on water intake. आप इसका सही जवाब देखिए। Which one of the following is the correct comparison of proportion of water in people with more fatty tissues and less fatty tissues? जो साइनस बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स होंगे उनको तो वैसे कोई परेशानी नहीं हो जाएगी, वो इन क्वेश्चंस को आसान से करेंगे। People with more fatty tissues have more water content than people with less fatty tissues. First option. Second option is people with more fatty tissues have a less water content than people with less fatty tissues. Both have equal water content. Yeah, water content may vary both the people depending on water intake. उसके बाद क्या है, which one of the following is a renewable source of energy?
इसमें आपको बताना कि कौन सा ऐसा सोर्स है जो रिन्यू हो सकता है, वेदर इट्स कोल, बायोमास, पेट्रोल या नेचुरल गैस। आपको इसका सही जवाब देखना होगा। उसके बाद है which one of the following statements is correct for the species 72Zn, 75S and 74G? They have same number of protons only, they have same number of electrons, they have same number of neutrons only, या they have same number of protons and neutrons. उसके बाद है क्वेश्चन, the characteristic impedance of free space is represented by. आपको इसका सही जवाब देखना होगा क्या है। फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए आप इसका ऑप्शन जो है वो खुद देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजेस सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी? बायोगैस प्लांट, सोलर लैंटर्न, या ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। सही जवाब देखना होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या फ़र्क है। बॉइलिंग चेंज द लिक्विड इनटू अ गैस व्हाइल इवेपोरेशन मेक्स द लिक्विड डिसअपीयर। क्या ये सही ऑप्शन है? या इवेपोरेशन occurs at one temperature only while boiling may occur at different temperatures. Boiling occurs at one temperature only while evaporation may occur at different टेम्परेचर्स। इसको आपको देखना होगा, ऑप्शन 4 भी देखना होगा। मैंने सही तो जवाब इनको दिए हैं, लेकिन आप फिर भी कोशिश कीजिए कि आपका जवाब क्या हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कोल विल हैव हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी? ये मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि दो इट इज आंसर इज एंथ्रासाइट, लेकिन दिस क्वेश्चन इज रिपीटेडली बीइंग आस्क्ड बाय JKSSB। मुझे याद है लगभग ये क्वेश्चन 4-5 बार पूछा गया है जहाँ तक मेरा नज़रिया। इसके अलावा मतलब इस अकाउंट सिस्टम को छोड़ के काफ़ी एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। कोल के हवाले से पूछा जाता है, तो आप इसका कोल के हवाले से अगर आपके सिलेबस में है आप उसको बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मेक वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट? ये तो आपको देखना हो, वेदर इट इज पोलर मॉलिक्यूल, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई स्पेसिफिक हीट, या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन आयनिक फॉर्म। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द टिश्यू मेक अप ऑफ जाइलम एंड फोलियम इन प्लांट्स कॉल्ड? जो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज होते हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल आपको देखना होगा वेदर दे आर कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, स्कार टिश्यूज या वैस्कुलर टिश्यूज। The statement, if a body is in equilibrium under the action of three coplanar and current forces, each of the forces proportional to the sine of the angle between the other two, belongs to which theorem law? इसका आपको देखना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर्स है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर्स है, और यह है क्या है सही आपको देखना होगा। द क्वांटम नंबर विच डिटरमिन्स द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल इज? देखना होगा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। आप खुद पढ़िए क्योंकि वरना ये जो वीडियो है ये ज़्यादा लेंथी हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट? गार्बेज है, पेपर वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट या एग्रीकल्चर वेस्ट। What is the type of nutrition in saprophytes? Saprophytes में nutrition क्या होती है? Whether there is autotrophic nutrition, holozoic होती है, heterotrophic parasite हो। आपको देखना होगा इनमें से कौन सा जवाब सही है। अब ये था साइनस के हवाले से। ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पढ़े हैं ये क्वेश्चन साइनस के हवाले से पूछे गए थे जहाँ तक अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर का ताल्लुक है। तो अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की।
आउटलुक एक्सप्रेस इज है, ये क्या है? आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? ये क्या ये वेब ब्राउज़र है? क्या ये फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है? क्या ये ईमेल एप्लीकेशन है? क्या ये आउटर वर्ल्ड कॉन्फ़िगरेटर है? जब आप MS वर्ड को पढ़ते हो, सॉरी जब आप MS ऑफिस को पढ़ते हो, जिसमें MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है, MS आउटलुक वगैरह, पावर पॉइंट आता है, तो जब आप आउटलुक पढ़ते हो तो ये सब आपको वहीं क्लियर हो जाएगा कि आउटलुक क्या है। क्या ये ईमेल एप्लीकेशन है? क्या ये वेब ब्राउज़र है? क्या ये फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है? या आउटर वर्ल्ड कॉन्फ़िगरेटर है? ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ने पूछा है। जब आप MS ऑफिस में चले जाएंगे, जब आप उसको पढ़ेंगे, तो ये पहला ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको दिखेगा वहाँ। व्हाट इज अ कीबोर्ड शॉर्टकट टू बोल्ड द सिलेक्ट टेक्स्ट? जब हम कंप्यूटर पढ़ाएंगे तो प्रैक्टिकली हम आपको दिखाएंगे कि जब Ctrl+A हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है। मिसाल के तौर पर Ctrl+A सेलेक्ट करने के लिए आ जाता है, टू सिलेक्ट ऑल द पेज। इस तरह Ctrl+B बोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है, Ctrl+C इसी तरह कॉपी के लिए। तो ये हम सारे इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन इसने पूछा है कि व्हाट इज ए कीबोर्ड शॉर्टकट टू बोल्ड द सिलेक्ट टेक्स्ट? जब आपको किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट, आप पहले टेक्स्ट को करते हो, मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ऐसे आप इसको सिलेक्ट करते हो, फिर अगर आपको इसको बोल्ड करना हो तो आप कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हो? Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+G या Ctrl+M। आपको सही जवाब ढूंढना होगा। अगर मैंने इसका सही जवाब दिया भी है, लेकिन आपको भी ढूंढना हो ताकि आपको पता चले कि हम कंप्यूटर के हवाले से कितनी नॉलेज रखते हैं। व्हाट्स कर्नल? कर्नल क्या है? क्या ये कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स इन मेमोरी है? क्या ये कलेक्शन ऑफ यूजर प्रोग्राम्स है? कलेक्शन ऑफ इंटरप्ट्स है या कलेक्शन ऑफ जॉब्स है? आसान सा क्वेश्चन पूछा है। Which of the following shortcut is used to measure the last page of a Microsoft Word document? आपको देखना होगा इनमें से कौन सा इसका सही जवाब है। What does HTTP stands for? कंप्यूटर के हवाले से काफ़ी शॉर्टकट टर्म्स भी है जो हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल फॉर एग्जांपल हम HTTP इसका इस्तेमाल करते हैं, तो HTTP का मानी क्या है? क्या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेटिंग प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसीजर है या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेटिंग प्रोसीजर है? आपको ये देखना होगा। Within a browser, what does the home button does? ये होम का बटन जो है आपने देखा होगा होम बटन कंप्यूटर पे, तो इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? Add your email address to an email message, take you to previously visited site, display the contents of your designated start page या enter your home address into the text box। आपको इसका सही जवाब देखना होगा। अब अंदाजा कीजिए कि SSB किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछता है। उसके बाद क्या क्वेश्चन दिया गया है? Which feature of MS Excel allows you to convert one column of data into separate columns? आपको देखना होगा कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। The MIME text file is saved with which of the following extensions? आपको देखना होगा कि इसका सही जवाब HMT एक्सटेंशन है, HTML एक्सटेंशन है, THM एक्सटेंशन है या MME एक्सटेंशन है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा है। जब आप उसमें फाइल को सेव करते हो तो फाइल के पहले ही में ये लिखा हुआ होता है कि इसका एक्सटेंशन क्या है। www World Wide Web is based on which of the following models? Client server model, 2-tier model, 3-tier model या multi-tier model? इसका है क्लाइंट सर्वर मॉडल।
तो इंशाल्लाह ताला अगर आप कंप्यूटर के हवाले से परेशान हैं तो मैं आपको सजेस्ट भी कर सकता हूँ, एक बुक को मैं आपको सजेस्ट करूँ, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और जब हम कंप्यूटर पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला कंप्यूटर के हवाले से आपको कोई परेशानी फिर नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी अभी कंप्यूटर तक पहुँचने में कुछ टाइम तो लग ही जाएगा, लेकिन तब तक अगर आप चाहें कंप्यूटर का मुताला करें तो फिर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ एक बेहतरीन बुक। मेरे पास काफ़ी ऐसी किताबें हैं कंप्यूटर के हवाले से जिनको मैंने पढ़ा है एसएसबी के हवाले से जब मैं अपीयर होता था एसएसबी के एग्ज़ामों में, लेकिन इतनी किताबें कंप्यूटर के हवाले से होने के बावजूद जो सबसे बेहतरीन बुक मुझे कंप्यूटर के हवाले से लगी वो है अरिहंत की। यानी अरिहंत की एक बुक आती है कंप्यूटर के हवाले से, उसका नाम है कंप्यूटर अवेयरनेस, जो 110 रुपये में आपको मिलेगी। छोटी सी बुक है, ऑलमोस्ट 50 to 60 पेज की बुक होगी। उस पर जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी उन्होंने दी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी है। और देखिए अगरचे इसका कीमत 110 रुपीज़ है, उसके अलावा मेरी ऐसी भी किताबें यहाँ हैं जो 2-2, 4-4, 5-5 100 और 1000 की भी किताबें कंप्यूटर के हवाले से, लेकिन सबसे बेहतरीन बुक एसएसबी के हवाले से मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ आप अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस को खरीदिए जो अरिहंत पब्लिकेशन की है। तो इंशाल्लाह ताला आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितनी फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगी। अब उसके बाद दिया है बेस टू रेफर्स टू विच नंबर सिस्टम, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल। ये हम सारा पढ़ाएंगे यहाँ कि बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है और ऑक्टल क्या होता है और हेक्साडेसिमल क्या होता है। काफ़ी बिल्कुल आसान सा ये कंसेप्ट है, लेकिन जब आप ने नहीं पढ़ा होता है उस समय ये काफ़ी मुश्किल लगता है। व्हाट विल बी द शॉर्टकट टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग इन MS PowerPoint? F3, F2, F5 and F1. How to add bullets to an existing list in MS Word 2007। ये 2007 क्यों दिया है? क्योंकि इसमें 2003 है, 2007 है, 2010 है, ये वैरी होता है, इसलिए 2007 का ही क्वेश्चन पूछा है। आपको देखना है कि इनका सही जवाब क्या है, 4 में से कौन सा सही जवाब है। Select the correct option that forms part of input device। इनमें से देखना होगा इनपुट डिवाइस क्या है, हार्ड डिस्क, CPU, कीबोर्ड, प्रिंटर। IETF स्टैंड्स फॉर, IETF का मानी क्या है, ये एब्रेविएशन किसके लिए इस्तेमाल होती है? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, टास्क फेडरेशन। देखिए मैंने फोर्स आपको बता दिया है, लिहाजा का फोर्स ही जवाब है, मुझे याद है इसलिए मेरे ज़बान पे फोर्स ही आया, वरना इट वाज फेडरेशन हियर। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फाउंडेशन, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फॉर्म, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। Which of the following shortcut keys is used to invoke the VB editor in Microsoft Excel 2007? Alt plus F8, Alt plus F10, Alt plus F11, Alt plus F4। देखना होगा कि सही जवाब क्या है। Which of the following MS Office is a database manager? बिल्कुल सुपरफिशियल क्वेश्चन है, जब आप MS Office में चले जाते हो तो ये आपको बिल्कुल वही नजर आ जाएगा। आपको ये क्वेश्चन तो ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा गया है। What would be the binary number of 1011 be in decimal notation? आपको देखना होगा कि क्या ये 11 है, क्या ये 10 है, 13 है, 12। जब हम आपको ये बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल पढ़ाएंगे तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ये कोई ज़्यादा क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। Which protocol is responsible for searching the URLs on the web? FTTP, HTTP, HTTP या NTTP। अगर आप मोबाइल पे अगर आपने देखा होगा या अपने कंप्यूटर सिस्टम में आपने देखा होगा, जब आप किसी वेबसाइट को देखती हो तो उधर पहले लिखा हुआ होता है HTTP, तो ये इसका सही जवाब है। Which of the following function operation is done by microphone device? माइक्रोफोन जो होता है यानी ईयरफोन हम जिसको कहते हैं, ये किस काम आता है?
convert human speech into electric signals, draw lines और figures on a computer screen। ये आपको देखना होगा कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही, आपको बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन लगेगा। How to calculate two's complement of any binary number, ये देखना होगा कि इसका सही जवाब क्या है। Select the correct application which is part of MS Office। अब देखना है कि MS Office जो है उसकी करेक्ट एप्लीकेशन क्या है, इनमें से देखना होगा। इस वैसे तो आपको पता है कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये इनकी एप्लीकेशन है MS ऑफिस की, तो इसका सही जवाब वर्ड है, ये बिल्कुल आपको पता होगा। Which of the following symbols denotes absolute com and absolute row in Microsoft Excel? देखना होगा कि इनमें से कौन सा है। आप इन चीजों को प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। Which of the following is a uniform resource locator? इसको yahoo.com है, नेटस्केप है, सर्च इंटरनेट एक्सप्लोरर, देखना होगा कि सही क्या है। पेज कॉलर अप्लाइड टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन, आपको देखना होगा कि जब आप किसी कलर को पेज करते हो तो, लेकिन एक इसमें एक ऐसी फंक्शन है कि जितना भी आपने कलर किया हो किसी पेज को वो विजिबल नहीं होता। तो किस में विजिबल नहीं होता? प्रिंट प्रीव्यू में वो विजिबल नहीं होता। तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या है कि प्रिंट करने से पहले अब देखना चाहते हो कि हमारा प्रिंट कैसे आ सकता है, हमारा प्रिंट कैसा होगा जब ये पेपर पे पेस्ट होगा, यानी जब इसकी हार्ड कॉपी निकल जाएगी तो वो कैसे दिखेगी, वो आप प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हो। लेकिन प्रिंट प्रीव्यू आपका ब्लैक एंड व्हाइट होता है, इसमें कलर दिखाई नहीं देता। इसलिए यही क्वेश्चन इसने पूछा है, काफी आसान जो क्वेश्चन है। What symbol is used before beginning of each formula in MS Excel? बिल्कुल आपको पता होगा कि MS Excel में जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो उसका पहले इक्वल टू आता है, सही जवाब ही है। देखिए फिर भी आप 4 ऑप्शंस को पढ़िए। Which of the following is an internet browser? इंटरनेट ब्राउजर इनमें से देखना होगा कौन सा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये वैसे तो हर किसी जितने भी सिस्टम्स होते हैं ये इनका हम कह सकते हैं इनबॉर्न ब्राउजर होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। जिस तरह गूगल क्रोम है, जिस तरह ओपेरा मिनी है, इस तरह वेब ब्राउजर है, इस तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है। यूसी ब्राउजर है, इसी तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउजर है। During cut or copy, a portion of the text is stored temporarily in a buffer is called। जब आप किसी, देखिए मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल इसको हाईलाइट किया है, फिर जब मैं कॉपी करता हूँ इसको, तो जब तक आप इसको पेस्ट ना करें तब तक ये कहाँ चला जाता है, ये कहाँ चला जाता है, ये इसका सही जवाब है। लेकिन आप सबको पढ़िए। Which language is used for the creation of document for World Wide Web? ये तो बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, क्योंकि जब आप वर्ल्ड वाइड वेब को क्रिएट करते हैं उस समय आपको किस लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, तो HTML की लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। Which of the following is responsible for managing computer's memory, process and its हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? क्या इसका आंसर रैम है? रैम का काम क्या है ये आपको पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, उसकी फंक्शंस क्या है ये आपको देखना होगा। हार्ड डिस्क का काम क्या है और रोम का काम क्या है। ये रैम और ये रोम ये 2 अलग अलग मेमोरी टाइप्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। जब आप इंडिविजुअली इन सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे आपको बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लगेगा ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। यही ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज़ है जो कंप्यूटर को मैनेज करता है, इसकी मेमोरी को मैनेज करता है, और जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उनको मैनेज करता है। उसके फाइनली इसने क्वेश्चन पूछा है, नेम द टेक्निक यूज्ड फॉर फ्रीइंग अप द सीपीयू व्हाइल डिस्क ऑपरेशन आर इन प्रोग्रेस। आपको देखना होगा कि इसका सही जवाब क्या है। FCFS, DMA, SSTF, स्कैन मेथड। मैं इनकी एक एक करके इनकी जो
व्हाट दे स्टैंड फॉर। ये तो अभी मैं इतना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको इंडिविजुअली पढूं, लेकिन मेरा काम क्या था, आज मैंने ये ख़त्म किया है इस पेपर को। मैंने इसमें काफ़ी कोशिश की है कि आपको इस बात का एहसास दिला दूं कि एसएसबी किस तरह की क्वेश्चंस पूछते हैं। इस पार्ट में हमने कंप्यूटर और जनरल साइंस के हवाले से बात की है। अब जितना सिलेबस में हो उसको देखिए, उसको पढ़िए, उसको समझ जाइए कि मुझे किस तरह की प्रेपरेशन करनी है। कुछ कहते हैं कि नहीं सुपरफिशियल पढ़ेंगे, सरफेस लेवल के टॉपिक्स पढ़ेंगे। जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो सरफेस लेवल पे पढ़ेंगे, लेकिन वो तो ठीक नहीं है। आपको हर किसी टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना होगा, क्योंकि आपको एक दूसरे से आगे जाना ही जाना होगा। तो मेरे दोस्तों, आज हमने ख़त्म किया है प्रीवियस जेके एसएसबी अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर को। नए वीडियो में हम नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको जाने से पहले फिर एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक भी अपनी पसंदीदा चैनल लर्न विद वफा को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।